हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस आप सभी के लिए, चाहे टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए, सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है, क्योंकि हम वो पॉइंट करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम रिकरिंग डेसिमल नंबर पे बात करने। तो भाई ये क्या होता है, इसका मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, स्मार्टनेस भी बताऊंगा। ये किस एनसीईआरटी में, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में तो वहां डिस्कस है, बट मैं इसको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ा के इसको स्मार्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी वाला पोर्शन भी कंप्लीट करवाऊंगा और स्मार्टनेस भी कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहेगा भाई। चलो देखो भाई, निम्न आवर्ती दशमलव रिकरिंग डेसिमल में बदलो भाई। देखो पहली बात तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको ना डेसिमल नंबर इस तरीके से दिए जाते हैं। मान लो मैं आपको ये दे दूं ना 2.32, ठीक है, 2.32 लिख दिया मैंने, तो ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद फिनिश हो जाता है। और जो फिनिश हो जाता है वो किस रेशनल नंबर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है भाई? रेशनल। रैशनल नंबर कौन होता है भाई? रैशनल नंबर वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको होगा सर बिल्कुल, क्यों सर? क्योंकि इसको क्या लिखा जाएगा, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के नाम का एक पॉइंट के बाद दो अक्षर है तो दो जीरो। तो ये जो पॉइंट के बाद दो स्थान पे जाके खत्म हो जाए, तीन स्थान पे जाके खत्म हो जाए, चार स्थान, उसको क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको सर बिल्कुल, ठीक है। फिर रैशनल नंबर की बात क्लियर होगी सर। फिर एक बात आती है, अब मैंने लिख दिया 2.32 और फिर लगा दिया मैंने डॉट डॉट डॉट। क्लियर? बात तो वही है, 3 2 इसमें भी था, 3 2 इसमें भी है, बट यहां मैंने डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब क्या है? ये जो डेसिमल के जो पॉइंट बाद में चल रहा है ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो मतलब टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। टर्मिनेट डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। और ये क्या है सर? ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब ये खत्म नहीं होगा, बट क्या चल रहा है? खत्म नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इस रिपीट की जगह ना वहां आपको क्या मिलेगा? रीअकरिंग। रीअकरिंग डेसिमल नंबर मतलब क्या है भाई? रीअकरिंग क्या कहता है? जो डेसिमल के बाद कोई डिजिट आ जाए और वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, उनको क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोला जाता है। ये किस में आते हैं? ये भी रैशनल नंबर में आते हैं सर। ये भी किस में आते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रीमेय संख्या। रैशनल नंबर प्रीमेय संख्या है भाई। ये क्या है? प्रीमेय संख्या। प्रीमेय संख्या। क्लियर? तो आपको होगी सर बिल्कुल ठीक। अबे देखो, खत्म नहीं हो बट रिपीट हो, वो क्या है? रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है सर? ठीक है, तो इसको ना जो डिजिट रिपीट मोड पे चल रहा है उस पे लगा दिया जाता है बार। 2.32, 3 2 3 2 3 2 रिपीट मोड पे चल रहा है, तो 3 2 के ऊपर क्या लगा दूंगा? बार। अब ये जो बार लग जाता है ना, तो बार ये कहता है ये डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होता हुआ जा रहा है। तो इसको कितनी बार भी लिख लो, 100 बार लिख लो, 1000 बार लिख लो, 2000 बार लिख लो, लाख बार लिख लो, पर कितनी बार भी लिख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये किस में है? ये हमेशा याद रखना, जब जब भी बार लग जाता है वो किस में चला जाता है? रैशनल नंबर में चला जाता है। तो इस टाइप के जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो उनको कहाँ लिखा जाएगा? पहली बात तो आपको ये बता दूं। मान लो एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने लिखा 2.13457 9 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये
सर खत्म तो ये भी नहीं हो रहा, बट ये क्या था, रिपीटिंग, बट ये रिपीटिंग भी नहीं है सर, ठीक है ना, रिपीटिंग या रीअकरिंग, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, चाहे रिपीटिंग कह लो चाहे रीअकरिंग कह लो, इनमें से कोई भी एक नाम ले लो इसका, ठीक है। वहां एनसीईआरटी में तो रीअकरिंग मिलता है, हम रिपीटिंग बोल देते हैं, क्लियर, मतलब डेसिमल के बाद खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, नॉन रीअकरिंग या रिपीटिंग, क्या भाई, रीअकरिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, तो ये किसका आता है सर, इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2.13 इस पे बार लगा दिया, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि लिखा उसको जाता है, बार से उसको लिखा जाता है जो रिपीट हो, तो इसको तो लिखा नहीं जा सकता, तो फिर ये क्या है सर, तो ये है एक इरेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या, क्या भाई, अप्रिमेय संख्या, बात क्लियर है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल अप्रिमेय संख्या, क्लियर, बिल्कुल, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग कह लो चाहे रिपीटिंग कह लो, डेसिमल नंबर तो किस में आते हैं, रैशनल नंबर में, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल नंबर किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में, अप्रिमेय संख्या, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, इन बातों पे ध्यान देना, कौन रैशनल में आएगा और कौन इरेशनल में, टर्मिनेट वाले रैशनल में, रिपीटिंग वाले भी रैशनल में, नॉन रिपीटिंग वाले टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट ना हो और रिपीट भी ना हो, वो इरेशनल, ये बात याद रखना, क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, मैं ये बात तो याद रख लूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की, अब पहले एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू ना बता के पहले मैं आपको स्मार्टनेस बताता हूँ, फिर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि वहां एनसीईआरटी में क्या गिवन है। पहले तो देखो, जो गिवन होता है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है, क्लियर, बिना पॉइंट के, 0 3 सर, इसका मतलब क्या है, ये बार बार का मतलब क्या है, ये डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको बिना बार के और बिना डेसिमल के पूरा लिख लो, मान लो इसमें 3 डिजिट होते थे, तीनों के तीनों लिख लेता, माइनस, क्लियर, तो इसमें से घटेगा कौन, बिना बार वाला, क्लियर, कौन घटेगा, मैं फिर बात कर रहा हूं, बिना बार वाला, बिना बार वाला कौन है, 0, तो 0 घटेगा, क्लियर, कितनों पे बार था, 1 पे बार था, तो 1 9 नीचे आ, हमेशा याद रखना, जितनों पे बार होगा उतने 9 नीचे, और कौन हटेगा, बिना बार वाला, कैसे भाई, मान लो जब नया नया जवानी चढ़ती है ना, तो कुछ बच्चे बारात वगैरह में जाते हैं, तो वो एक गाड़ी कर लेते हैं, एक ही एज की एक गाड़ी कर लेंगे, और गाड़ी करने में किसी को ये लगेगा आज तो यार थोड़ी चलनी चाहिए, ठीक है, वो चलने के चक्कर में वो गाड़ी कर ली उन्होंने, ठीक है, फिर एकदम से उसका कुछ जो जिसकी शादी थी वो आया, अरे जगह है तो मेरे मामा को बैठा लो, मामा है बूढ़ा इंसान, तो भाई क्या हो गया, तो भाई किरा कराया, जो थॉट थे जो हमने सोच रखा था वो एकदम से क्या हो गया, 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ बहाना लगाएंगे, हम ऐसे नहीं वैसे जाएंगे, उसको उठाएंगे, लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या करेंगे, जो एक तो सबका मन है कि आज, हालांकि आप लोगों को पता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इंजीरियस टू हेल्थ बहुत खतरनाक चीज है, इसका आदी हो जाता है इंसान, कभी जिंदगी में लेनी नहीं चाहिए, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है, तो किस इंसान को भगाने की कोशिश करेंगे, उस मामा को, ठीक है, और मामा जो ताऊ है चाचा है, ठीक है ना, तो वो कौन है, वो पिएगा नहीं, पिएगा नहीं तो उसके लिए बनेगी नहीं, तो उसी इंसान को हटा देंगे जिसपे बाहर नहीं है, बात समझ पा रहे हो ना, और जितने बंदे होंगे उनकी अपनी अलग से डिमांड होगी, एक क्या चाहिए, बोतल चाहिए, है भाई, ठीक है, और मैं भी जो भी मुझे जहां तक भाई, मुझे मैं आज तक गया नहीं हूँ, ठीक है, एक बोतल में भी 90 रुपीज के तो आती ही होगी, मैं को गया नहीं भाई, क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना इन चीजों को बढ़ावा देता और ना मैं इसका कहूँगा कभी जिंदगी में भी पीनी चाहिए, ठीक है, भगवान में विश्वास रखो, जो नहीं पीते हैं वो मर नहीं जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखना, क्लियर, तो ये कितना हुआ, 3 में कि 0 गया,
3 और डिवाइड बाई 9 और 3/9 कितना हुआ 1/, आंसर आया 1/3। बात कर लिया। क्या लिखा फिर बताता हूं, टोटल डिजिट बिना डेसिमल के और बिना, ठीक है, बार के में से कौन घटेगा जिसमें बार नहीं है। यहां तो आगे 0 है, जरूरी नहीं है यार हमेशा 0 ही है, 1 होता तो 0। यहां मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, मैंने कहा 2.5 के ऊपर बार, ऐसा क्वेश्चन होगा, इसको क्या बोलो बिन में बदले, तो मैं क्या लिखता सर टोटल डिजिट कितना 25, टोटल डिजिट कितना 25। कौन घटेगा बताओ जरा, 5 घटेगा 2 घटेगा, 5 को तो चाहिए, ये 2 को नहीं चाहिए, तो इस को 2 को दूर फेंक देंगे, -2 डिवाइड बाय कितनों पे बार है 1 पे बार है, तो 1 9 नीचे, ठीक है, तो 25 में से 2 गया 23/9। कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे, यही हमारा क्या होगा फ्रैक्शन हो जाएगा, बिन हो जाएगा। बात क्लियर है कि निकली। ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे सरलतम और आसान तरीका है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के। अब एनसीईआरटी क्या कहते हैं अब उसको सुनो, क्लियर। मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने एनसीईआरटी से करना होता, ठीक है, इसी के हाँ वो एनसीईआरटी बताएगी, कंसेप्ट बताएगा, तो वही क्यों लेते हैं, नीचे 5 क्यों नहीं लिया, नीचे 10 क्यों नहीं लिया, नीचे 15 क्यों नहीं लिया, नीचे 6 क्यों नहीं लिया, वो बताएगी एनसीईआरटी, ठीक है। इसलिए मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, पहली बात तो ये 0.33 है जिसके ऊपर बार है, मैं इसको अपनी मर्जी से ऐसा लिख लूं, अपनी मर्जी से 6 बार 5 बार 10 बार जितना मर्जी उतना लिख सकता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बार वाले डिजिट रिपीट मोड पे है और खत्म नहीं होते, क्लियर। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने x के बराबर मान लिया, किसके बराबर मान लिया भाई, x के बराबर मान लिया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है आपको सर। मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इस इक्वेशन 1 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये कितना हो गया 10x, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा। मान लो एक बात बताना जरा, मैंने लिखा 567.9654 गुणा में 10, गुणा में 10, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो सर दशमलव में कितने अंक है 4, 10 से गुणा करोगे तो एक अंक इस तरफ और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक अंक बढ़ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा 5679.654। अब इसका उत्तर ये आएगा, क्लियर। जब भी 10 से मल्टीप्लाई होगी, मान लो इसको 100 से मल्टीप्लाई करता, इससे मल्टीप्लाई करता 100 से, तो यहां कितने अंक बढ़ जाते, लेफ्ट हैंड साइड में 2 अंक बढ़ जाते, क्लियर। फिर 100 से मल्टीप्लाई होता तो डेसिमल में कितने अंक बचते, 2 अंक ही बचते। बात क्लियर आपको सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो भाई ये बात हमें समझ में आ गई आपको सर, बिल्कुल। तो मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 10 से। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक अंक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक अंक बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा बताना जरा आपको सर, 3, ठीक है। चलो कोई, ठीक है, एक अंक बढ़ जाएगा इस तरफ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दशमलव। अच्छा एक बात और बताना सर, जब 1 3 वहां जाएगा तो जो ये पीछे वाले 3 है इनमें से 1 3 तो कम होना चाहिए, क्योंकि 1 3 वहां चला गया। भाई आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड, मतलब उसका कोई नहीं पता मेरे पास पैसा कितना, क्लियर। और आप कहीं जा रहे थे उसमें से 1 रुपया गिर गया, या 1 रुपए के अनलिमिटेड, या ये मान के चलो 500 रुपए के अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब पता ही नहीं भाई मैं कितना पैसा है, अरबों खरबों में पता नहीं कितना पैसा, 500 के नोट सारे। और बाय लक क्या हुआ भाई, आपके बच्चे ने आया, बोला पापा मुझे 500 रुपए का ये टॉय चाहिए, तो आपने दिला दिया, क्या आपको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बिल्कुल। या फिर ऐसा मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से 500 रुपए
किसी ने उधार ले लिया और उसने उल्टे नहीं दिए। या फिर ये मान लो बहुत सारा पैसा 500 के नोट है और 500 का हमारा एक नोट गिर गया, क्या आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वही बात यहाँ लागू होती है, जब यदि एक ट्रम इस तरफ चली जाएगी तो यहाँ कम नहीं होगा, जितनी ट्रम है 3.333 है भाई, ठीक है, क्लियर। तो ये भी कितनी बार चला जाएगा? ये 6 बार लिख रखा है, तो मैं इसको भी अपनी मर्जी से कितनी बार लिख सकता हूँ? 6 बार लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर। फिर इक्वेशन 2 ये आएगी, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर आ जाए। तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, सर एक 3 कम कर दिया, एक 3 भाई अनलिमिटेड है तो एक 3 कम, कोई फर्क, उतने ही लिख लो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आप कहोगे सर बिल्कुल, अब मैंने 2 में से 1 को घटा दिया, 2 में से क्या घटा दिया? 1 घटा दिया, 2 में से 1 घटा दिया तो यहाँ कितना बचेगा? तो 10x में से x गया, तो देखो भाई 10x मैं बराबर में 3.33333 और 3, ठीक है। और फिर यहाँ कितना बचेगा? x इज इक्वल टू 0.333, दशमलव के बाद सिंगल सिंगल बोला जाता है, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे भी बोल लो भाई। 10x में से x गया, कितना x बचेगा? 9x भाई। अच्छा, डेसिमल के बाद किस तो सारे आपस में कट जाएंगे, क्लियर। 3 में किस 0 गया तो क्या बचेगा? 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/9। यही हमारा स्मार्ट तरीका था। वो क्या कहता था, इसको टोटल लिख लो, में से कौन घटा लो, जिस पे बार नहीं है, डिवाइड बाय जितनों पे बार है उतने 9 नीचे। देखो ये 9, बात क्लियर है कि नहीं? 3/9। देखो ये वही आ गया ना, इतना करके जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना, हमें ये देखना है टोटल लिख लो, जितनों पे बार नहीं है उतने, ठीक है, हटा दो, और जितनों पे बार है उतने 9 नीचे डाल। बात क्लियर? ठीक है, तो आंसर आ गया 3/9। अब इसको डील करो। अब क्वेश्चन क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 0.037 इसके ऊपर बार है। पहले मैंने क्या बताया? टोटल लिख लो। टोटल लिखने का मतलब क्या है? 0.037। हालांकि आगे जीरो होने का कोई फायदा नहीं होता, पीछे जीरो डाल दूं, 37 के पीछे जीरो डाल दूं तो ये 3700 हो जाएंगे। आगे चे मैं 1000 जीरो डाल दूं, ये 37 का 37 ही रहेगा। मान लो इस 37 के आगे मैं 2 जीरो डाल दूं, या 3 जीरो डाल दूं, या 4 जीरो डाल दूं, इसको क्या पढ़ा जाएगा? 37 ही तो पढ़ा जाएगा। आपको कि सर बिल्कुल क्लियर है। तो आगे जीरो हो उनका कोई फायदा नहीं होता, फिर भी मैं लिख लेता हूँ। तो 37 में से कौन हटेगा? ये 2 डिजिट हटेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है? 0 ही है, क्लियर। डिवाइड बाय कितनों पे बार है? 2 पे बार है, तो 2 9 नीचे। बट सर एक डिजिट ऐसा भी बच गया जिस पे बार नहीं है, बट वो डेसिमल के राइट साइड में है, तो उसके नाम की क्या आएगी? 0 आएगी। ये बात जरूर, डेसिमल के राइट साइड में कोई ऐसा डिजिट बच जाए जिस पे बार नहीं हो, तो उसके नाम की क्या आती है? 0। तो इसका जो आंसर आएगा 37/990 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर भाई। कट रहा होगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा होगा तो छोड़ देंगे भाई। बात क्लियर है क्या आपको? कि सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलो भाई बताना जरा, ठीक है। यदि मैं एक क्वेश्चन और लूं, ठीक है सर, पिछले क्वेश्चन में तो आपने मल्टीप्लाई किया था 10 से, कंसेप्ट से किया, तो इस क्वेश्चन में कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि अब की बार यो 0 भी दशमलव तो बाहर निकालना है, और ये 37 भी दशमलव तो बाहर निकालना है। मतलब एक पेयर दशमलव से बाहर निकालना होता है, एक पेयर दशमलव से बाहर निकालना होता है जिसपे बार हो। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये पेयर बाहर निकलाए। तो ये तो 2 डिजिट है 100, और एक इसके नाम का 1000। तो एक्स मान के करोगे तो जो इक्वेशन 1 होगी उसको इक्वेशन 2 में लेके जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ये बात याद रखना। बाकी कंसेप्ट से करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रिक से करोगे तो फिर कोई परेशानी आएगी नहीं। मैंने लिखा 2.589 और इसके ओनली 9 के ऊपर बार है, ओनली क्या है? 9 के ऊपर बार है। तो मैं क्या कहूंगा? तो मैं कह दूंगा सर ठीक है, पहले लिखो टोटल डिजिट। टोटल डिजिट कितना हुआ? 2589।
क्लियर, टोटल डिजिट लिख दिया क्या आप कहोगे सर बिल्कुल लिख दिया। अच्छा कौन घटेगा बताओ जरा, ओनली 58 हटेगा, ओनली 2 हटेगा, या 258 हटेगा? 258 हटेगा। के बार कितना हटेगा? 258 डिवाइड बाय कितनों पे बार है? ओनली एक पे बार है, तो एक 9 नीचे, ये 9 है, इसके नाम का 9 नहीं है, ये तो बार के नाम का 9 है। अच्छा कितने डिजिट बच गए दशमलव के राइट साइड में जिस पे बार नहीं है? तो ये 2 डिजिट है जिन पे बार नहीं है, तो इनके नाम की 2 जीरो। क्लियर, जितने डिजिट हो उतने ही जीरो लगा दे, बस इतनी सी बात थी। क्लियर, सोल्व कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा, बताओ जरा। ठीक है, 9 में से 8 गया, 1 8 में से 5 गया, 3 5 में से 2 गया, 3, ठीक है, 2331 भाग में कितना हो जाएगा? 900। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना मस्ट है। ऑप्शन में इसको और काट रखा हो, कट रहा होता तो और सिंपलेस्ट बना लेता, यदि नहीं दे रखा तो एज इट इज छोड़ दो। बात क्लियर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना मस्ट है। क्लियर। अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या पूछे कहेगा 0.037, ठीक है, के ऊपर, तीनों के ऊपर बार लगा दिया का क्यूब रूट बताओ। क्या बताओ? क्यूब रूट। क्यूब रूट बोले तो घनमूल बताओ। क्या बताइएगा? घनमूल बताइएगा। तो कैसे करोगे? तो आपको सर क्यूब रूट बताना, घनमूल बताना है। तो देखो सर, पहले तो इस बार को हटाते, क्या हटाते? बार को। बार को हटाने के लिए लिखा जाता है टोटल डिजिट, बिना डेसिमल को ध्यान दिए, बिना बार को ध्यान दिए, टोटल डिजिट। उसमें से वो डिजिट हटता है जिसपे बार नहीं है, तो ये जीरो हट गई। डिवाइड बाय जितनों पे बार है उतने 9 नीचे, तो कितनों पे बार है? तो जीरो, एक डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 3 पे बार है तो 3 9 नीचे। क्लियर, जीरो पे बार है तो जीरो भी इंक्लूड होगा। एक मान लो आपके साथ, आपकी रिश्तेदारी में आपका भाई बेटा का या भाई का लड़का जा रखा है, और जहां उसको क्या सून के कुछ पैसे मिलने चाहिए, क्या उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो वही बात है, चाहिए एक दिन का हो, कि आज ही पैदा हुआ हो, आज ही कोई उससे मिलने के लिए आया गया तो उसके हाथ में कुछ पैसे देके जाएगा। होता है ना, मान लो पैदा हुआ कोई बेबी, उसकी नानी उसी दिन उससे मिलने के लिए आ गई, आज तो वो 0 दिन का है, तो पर उसके हाथ में क्या देके जाएगी? सुकून के तौर पे कुछ पैसे देके जाएगी। तो वही बात यहाँ है, तो जीरो के ऊपर बार है तो जीरो अपने वैल्यू लेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 37 में से जीरो हटा तो 37, और भाग में 999 भाई। क्लियर, 999 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सर कैसे? तो आप कहोगे सर 9 गुणा 111, ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल 37 एकम 37, 37 दिया 111, तो इसका जो आंसर आया 1 बटे कितना आ गया? 27। कितना आंसर आ गया? 1/27। अब 1/27 तो इसकी फ्रैक्शन बनी है, बट बताना क्या था? उसका क्यूब रूट। क्यूब रूट करना तो उसका क्यूब रूट ले लेंगे, और क्यूब रूट के लिए छोटा सा 3 साइड में होता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 1 का क्यूब रूट 1, और 27 का क्यूब रूट 3। आंसर जो बनेगा 1/27 नहीं बनेगा, 1/3 बनेगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो? ये बात जरूर याद रखिएगा। और पेपर में इस तरीके के भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट पूछ लेता है बार वाले का, क्यूब रूट पूछ लेता है बार वाले का, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चीजों को डील करते आए हो वैसे ही डील करेंगे। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आगे आइएगा, तो अब इस क्वेश्चन को बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो? सर बिल्कुल कर सकता हूं। पहले बिना बार के, बिना डेसिमल को ध्यान में रखते हुए टोटल डिजिट लिखवा दो। तो आप क्या कहोगे? सर कितना टोटल लिखा है? 400। जीरो आगे जरूर ले लेना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जीरो की बजाय 2 दे दे, 4 दे दे, तो आपको भूल ना लगे, इसलिए मैं पूरा का पूरा डिजिट ही लिखवा रहा हूं। क्लियर, उसमें से कौन हटेगा? 0 4, और जितनों पे बार है उतने 9 नीचे, 2 पे बार है तो 2 9 नीचे, पर इस 4 पे बार नहीं है तो इसके नाम की 0। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, ऑप्शन सारे के सारे गलत है भाई। तो 432 में से 4 हटा दिया, कितना बचेगा भाई? 428, और भाग में कितना भाई? 990। क्लियर, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। कभी ऑप्शन मैच करने लग जाओ, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा भाई। क्लियर है? चलो, अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर क्या इसको और छोटा करवाना चाहता है या यही छोड़ रखा है। यदि और छोटा करवाना रखा होगा तो मैं और छोटा, ठीक है, वो एग्जामिनर के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक है, और नहीं तो और छोटा करके लिख देंगे इसको, ठीक है। चलो आगे आ जाओ तुम, अब इसको सोल्व आउट करो।
क्या बोला गया, 0.2 बार, 0.3 बार और 0.32 बार को सोल आउट करो। देखो सोल करने का पहला और सरलतम और आसान तरीका क्या है, बार वाला डिजिट को अपनी मर्जी से दो पे बार है, दो के पे बार का मतलब है अपनी मर्जी से जितना चाहो उतनी बार लिख लो, अपनी मर्जी से जितना चाहो उतनी बार लिख लो। मैंने लिख लिया 6 बार, ठीक है। 0. किसके ऊपर बार है, 3 के, तो अपनी मर्जी से ऊपर वाला डिजिट मैंने 6 बार लिखा, तो ये भी कितनी बार लिखूंगा, 6 बार। सर 6 बार ही क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको लास्ट में ध्यान रखा, ये है पेयरिंग में, पेयरिंग में है, या दो दो डिजिट का, या तो 2 बार लिखूंगा या 4 बार या फिर 6 बार, ठीक है। 5 बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये पेयरिंग में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये 32 32 32 और क्लियर। अब इनको जोड़ दो, 2 और 3 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8, ये 7 ये 8 ये 7 ये 8 डेसिमल और 0। देखो कौन सा डिजिट रिपीट मोड पे चल रहा है, 80। अब आपको ये बात पता है डेसिमल के बाद सिंगल सिंगल डिजिट बोला जाता है, बट अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे भी बोल लो, ठीक है। क्लियर, तो आपको सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा सर, इसको कहूंगा 0 जो रिपीट हो रहा है उस पर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया, क्या लगा दिया जाता है, बार। तो क्या आंसर हो जाएगा 0.87, ओके, उसके ऊपर बार। सर जो आपने पहले तरीके बताए उनसे क्यों सोल्व नहीं किया, ये तो क्वेश्चन आसान है। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा ना, तो वहां आपको एलसीएम लेने में परेशानी होगी। कैसे, जैसे भी इसको क्या लिखता, मैं इसको सोल्व आउट करता, 0 2 में से 0 गया डिवाइड बाई 9, तो ये आता 2/9। ये क्या होता, 0 3 में से 0 गया डिवाइड बाई 9, ये कितना आता है 3/9, ठीक है। और ये कितना होता, 0 32 में से कितना गया 0 और डिवाइड बाई 99, तो ये कितना उत्तर आता 32/99। बात क्लियर, क्लियर आपको कि सर बिल्कुल। एलसीएम कितना होता, तो आपको कि सर 99 एलसीएम होता, तो 9 से काटा कितनी बार 11, 11 दूनी कितना 22, ये 33 और ये 32 है जीटीज, तो इन सब का टोटल कितना हो गया 87, और 87 भाग में कितना 99, 99 ये कहता है ये जितने दशमलव के बाद जितने पे बार होता है उतने डिजिट रिपीट मोड पे आ जाते हैं। तो भाई ये कितना हो जाएगा 0.87 बार। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तो इतना करके जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो कभी कभार ऐसा होता है 990 बन जाए, कुछ और बन जाए, उसका एलसीएम लेने में परेशानी होगी, तो इस मेथड को मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, इस मेथड को मैं रिकमेंडेशन। बात क्लियर है क्या, आप समझ पा रहे हो क्या, उम्मीद करता हूँ चीजों को समझ पा रहे होंगे, क्लियर कर। सही है, ये डेसिमल का पॉइंट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए था। अब ये आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम देना या फिर आप टीचिंग का कोई एग्जाम दोगे जहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा या नॉन टीचिंग में ये पॉइंट मिलेगा, अब आपका क्वेश्चन नहीं रुका। क्लियर, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। मैंने लिखा 0 14 28 52 के ऊपर बार डिवाइड बाय 28 52 इसके ऊपर, तो इनमें बदलो या फिर इसको सोल आउट करो, इसको सोल आउट करो। मैंने क्या देखा सर, सुनो सर, यहाँ कितने अंकों पे बार है और नीचे भी कितने अंकों पे बार है, इसके भी नीचे कुछ ना कुछ जाएगा, ठीक है। 6 बार 9 जाएंगे, इसके भी नीचे 6 बार 9 जाएंगे, तो वो पलटेगा, तो बार से क्या हटाओ। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई। एक सीधी सी बात है सर, देखो ये दे रखा 0.2 और नीचे दे दूं मैं 0.5, क्या मैं डेसिमल से डेसिमल हटा सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी ऊपर एक अंक पे डेसिमल है, नीचे भी कितने अंक पे डेसिमल है, एक पे, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2/5। उसी प्रकार यहाँ पे भी कितने अंकों पे बार था 6 पे, और यहाँ पे भी कितने पे बार है 6 पे, तो बार से बार हट गया। अब क्या बचा, अब क्वेश्चन ये बचा हमारा, क्या बचा 14 28 57 और 28 57 14, ये क्वेश्चन बचा, यो सोल्व। अब मुझे देखो सर 14 का डबल 28 दिख रहा है, ठीक है, 14 का डबल 28 दिख रहा है, क्या मैं चेक कर लूं ये 2 टाइम्स तो नहीं है,
चेक कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 दूनी कितना 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 28 दूनी 56 और 1 57, 14 दूनी 28। कितना आंसर आया 1/2 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 1/2 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। क्या बात चीजों को समझ पा रहे हो? या आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात। तो ये आपको बताना ये सेशन कैसा लगा, फिर मुलाकात करेंगे नए उमंग के साथ नए, ठीक है, वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।